मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य तुलराम शास्त्री अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम विषय लेकर आए हैं पितृदोष के लक्षण। जी हाँ, पितृदोष को स्वयं कैसे पहचानें, आप पितृदोष को कैसे पहचानें। आपके जीवन में भी अगर ये बाधाएं हैं, आपके जीवन में भी अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो आप स्वयं भी पहचान सकते हैं कि पितृदोष है या नहीं। जिन घरों में पितृदोष होता है, जिन व्यक्ति के ऊपर पितृदोष का प्रभाव होता है, उनके सभी कार्य मंगल कार्यों में अमंगल होता रहता है। उनके कार्यों में मंगल जो कार्य हैं, शुभ कार्य, मेहनत के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी, लाख परिश्रम करने के बाद भी उनमें रुकावट आती है। शुभ कार्य उनके नहीं हो पाएंगे। पितृदोष का एक बड़ा कारण ये भी है कि आपको मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जिन घरों में पितृदोष होता है, उन घरों में निरंतर ग्रह कलेश का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति ग्रह कलेश से छुटकारा नहीं मिल पाता। बिना कारण के ग्रह कलेश उस घर में होता रहता है। जी हाँ, ऐसे घरों से ग्रह कलेश नहीं निकलता है। जिन घरों में बार बार स्वप्न में मृतक आत्माएं, मृतक लोग, पूर्वज, अपने घर के पूर्वज दिखते हैं, उन घरों में भी पितृदोष का संकेत पाया जाता है। अगर आपके पूर्वज की कोई कर्म क्रिया रह गई है जो नहीं हुई है, या वो प्रेत योनि में घूम रहे हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो पितृदोष के कारण आपको स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं। अपने कार्य के लिए उनको आपके स्वप्न में बार बार वो आपको दर्शन दे रहे हैं, तो आपको स्वयं समझ जाना चाहिए कि आपको पितृदोष का निवारण जल्द ही और शीघ्र उनके निमित्त कर लेना चाहिए। जैसे कि भागवत कथा का पाठ कराना चाहिए, या फिर आप अपनी श्रद्धा अनुसार उनके लिए पितृ गायत्री का पाठ कराएं, या उनके निमित्त जो भी कार्य होते हैं, गाय का दान करना, या फिर गाय की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ब्रह्मभोज कराना, ये पितृपक्ष में भी आप कर सकते हैं। 15 दिन पितृपक्ष के विशेष माने जाते हैं। पितरों के कर्म के लिए भी आप पितृपक्ष में आप विशेष कार्य कर सकते हैं। आपको लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपके पास पितृपक्ष के लिए समय नहीं है, दूर है पितृपक्ष, तो आप किसी भी अमावस्या को पितरों के निमित्त कर्म कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ, और मैं आगे की बात करूं, पितृदोष का क्या लक्षण है, आगे की बात करते हैं। जिनके खाने में, जिनके भोजन में बार बार बाल निकलते हैं, जिनके भोजन में बार बार बाल निकलते हैं खाने के अंदर, उनके घर में भी पितृदोष पीड़ित है। वो व्यक्ति पितृदोष से कहीं ना कहीं पीड़ित है, प्रभावित है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको समझ लेना चाहिए कि पितृदोष आपके साथ चल रहा है। और अगर आपके घर में योग्य शादी के लिए कोई है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वहाँ भी आपको पितृदोष का सामना करना पड़ेगा। काफ़ी उपाय करने के बाद, अगर आपके भाई या कोई बेटी या कोई भी अगर आपके घर में है, उसकी शादी में विलंब हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, शादी में रोक लगी हुई है, तो वो भी आपके घर में पितृदोष का कारण, कहीं ना कहीं पितृदोष के कारण ही रुकावट आ रही है। आपके मंगल कार्यों में बाधा बना हुआ पितृदोष आप पहचान सकते हैं। जी हाँ, और अगर आपने जीते जी अपने माता पिता का अपमान किया, उनको पीटा, और मरने के बाद आप सोच रहे हैं कि गंगा नहा करके पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कदापि नहीं होगा। आपका पितृदोष पीछा नहीं छोड़ेगा। आपने गलत कर्म किया है, अपने पूर्वजों को सताया है, तो आपको पितृदोष आपका पीछा नहीं छोड़ सकता। आपके पहले जो कर्म है वो आपको परेशान जरूर करेंगे। उसी के कारण आपको पितृदोष का भी सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, पितृदोष घर में होने के कारण
आदमी को वंश में वृद्धि नहीं होती, उनकी संतान का सुख उनको नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में संतान प्राप्ति में भी बाधा आती है। अगर आपने बहुत उपाय ट्रीटमेंट, आपने डॉक्टरी इलाज भी ले लिया, उसके बाद भी आपको संतान नहीं हो रही है, तो समझ लीजिएगा कि आप कहीं ना कहीं पितृदोष से पीड़ित हैं, जो आपकी संतति को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, आपके वंश को अग्रसर नहीं होने दे रहा है। वो कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म में जो पितृदोष आपका लगा हुआ है, जो आपका पितृदोष है, वो आपको पीड़ित किए हुए है। जब तक आप पितृदोष से मुक्त नहीं होंगे, जब तक आप सुख शांति समृद्धि और वंश में वृद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। जी हाँ, आपको अनेक प्रकार से पितृदोष परेशान करेगा। जी हाँ, आपने अनेक उपाय कर लिए, उसके बाद भी आपको निवारण नहीं मिल रहा। आप एक बार पितृदोष का उपाय करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ, पितृदोष आपके किसी भी कार्य को नहीं बनने देता है, आदमी को सफलता में बाधा बनता है पितृदोष। आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, अच्छी एजुकेशन आपके बच्चों ने की हुई है या आपने की हुई है, और आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, आपने बहुत सारे एग्जाम दे लिए, उसके बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं पितृदोष से आप पीड़ित हैं, आपको पितृदोष परेशान कर रहा है। आप पितृदोष को पहचान सकते हैं। आप अपने माँ बाप की सेवा जरूर करें, आप अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें, आप गाय की सेवा जरूर करें, और अपने घर में भागवत का पाठ भी जरूर करें या अपने पुरोहित से कराएं। सुंदरकांड का पाठ भी आप करें। आप किसी को न सताएं, किसी की बद्दुआ न लें। अगर आप पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं तो आपको सत्कर्म जरूर करना है। आपको कभी भी किसी की आत्मा को नहीं दुखाना है। आपको अपने स्पेशल अपने माँ बाप, अपने पूर्व जो अपने बड़े हैं, उनके निमित्त आपको सेवा जरूर करनी है। उनकी सेवा जरूर करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव।